नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। बने रहें एक नए ब्लॉग में। तो आज हम पहले आप करें सभी लोग शिव जी के दर्शन, और दर्शन करने के बाद में आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। अब लेके चलते हैं हम। इधर देखें, एक पूजा की जा रही है तैयारी, तो इनसे बात करेंगे। ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि पूजा जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है और क्या महत्व है पूजा का। तो बताओ आप। ये हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। ये अघोर अष्टमी की पूजा हो रही है। ये बच्चों के ऊपर व्रत किया जाता है। जैसे करवा चौथ का रहते हैं पति के ऊपर, तो अघोर अष्टमी के बच्चों के ऊपर व्रत रहते हैं ये। तो पूजा में देख सकते हैं आप, पूरी तैयारी है। और इधर ये जो भी श्रृंगार होता है उसका सामान है, और इधर आप बाल्टी के ऊपर है। और देखें आप, ये पूरा एक डेस्कबोर्ड कैलेंडर है जिस पर ये जो लिखा हुआ है ये भी पढ़ा जाएगा। और इसके बाद में पूजा की चल रही है तैयारी, तो बने रहे वीडियो में। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे अभी तारों बताते रहो, मतलब अर्घ देने जा रहे हैं तारों को। अच्छा, जो आकाश में तारा होता है समझ रहे होंगे, और उस पर जल चढ़ाया जाएगा और जो भी पूजा है वो की जाएगी पहले, सबसे पहले। तो बने रहे वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। ध्यान ही नहीं रहा। ये पूरा थाली तैयार हो चुका है पूजन के लिए। लम्हा स्टार्ट दिया नाम से। चलो ऊपर ही जाए, नहीं करता ऊपर ही चलो ना, रुको एक मिनट। अब यहाँ से छत पर जाएगा। बल्ब जला देना बेटा ऊपर। जिस तरीक़ा से जो करवा चौथ का व्रत होता है, सेम वही प्रक्रिया चल रही है। ये बच्चों के लिए, बच्चों की जो माँ है वो व्रत रखती हैं, और व्रत के बाद में जो पूजन होगा वो आप देखें। दिखाई दे। ये जो आकाश में तारा दिखाई देता है और उनकी पूजा की जा रही है। छत पर जगह क्लोज हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि सोलर प्लांट लग चुका है ये, तो छत पर ज़्यादा जगह नहीं है।
वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा, वीडियो को पूरा देखें। यहाँ की पूजा ख़त्म हो चुकी है। जो ध्रुव तारा होता है उन्हें उस पर जल चढ़ाया जाता है। अब वो नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर अब जो पूजा है वो होगी, तो बने रहें वीडियो में। ये पन्नी अलग उठा के रखो यार, जहाँ में पैर चिपक गयो। तीनों जने खड़े हो जाए। ये सही करो लोग। ये देख सकते हैं आप, पूजा की जा रही है और ये तीनों लोग खड़े हुए हैं। कुछ तो बोल ही दो। और पूजा क्यों की जा रही है ये भी बताया जाएगा आपको। बने रहें वीडियो में। वीडियो लंबा है लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो, तो देखें आप किस तरीके से। खड़े आ जाओ तुम तीनों। पटला ले लो, पटला वाला। ये बच्चों की माँ है और माँ ने व्रत रखा है बच्चों के लिए। फिर पूरा दिन व्रत रहा और शाम को पूजा करने के बाद में व्रत खुलेगा। सबसे छोटे वाले आ जाओ खड़े पटला पे। एक लोग आ जाओ जाला। और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में कि ये भी पूजा होती है। हालांकि मेरी माँ ने तो ऐसा नहीं किया। ये वाला जो पूजा होता है, और इनको किसी ने बताया है, पता नहीं, वो जानकारी ये खुद देंगी जो भी है।
तीनों बच्चों के चेहरे पे काफ़ी स्माइल है, क्योंकि आज इनकी पूजा की जा रही है। तिलक भी हो रहा है और कोई आज डांट फटकार नहीं लगी। कितनी भी गलती करी हो इन्होंने, लेकिन आज कुछ नहीं बोला गया इनसे। तीनों जने गिलास में हाथ लगा, मुँह पानी पिवा दे, ये तो साथ लगा ले। ये जल पिला रहे हैं अपनी माँ को, तीनों इनके बेटे। पैर छू लो, पापा के छू लो पहले, फिर मैं छू लियो। और मेरे पैर छुए जा रहे हैं, और उसके बाद में अपनी माँ के इन्होंने पैर छुए। हम जी अम्मा को चलो सा खाना दिलवा जाओ, पैर छुए। अभी ये सामान कहाँ जाएगा? मम्मी के पास। बोल रही उनसे? ना बोली तो कहवे को वो है ना। चलो हाँ पी लो पानी। ये तक गेट लगा दिया, बाहर आया था। तो फिर तुम ही तो ले जाओ, लो फिर मैं क्या करेंगे? ज्यादा टाइम मत लगा। पकड़ ले, थाली पकड़ ली तो ना। मैं क्या करूँगा माँ? तो तू पकड़ ले लो थाली, मैं ये थाली ले जाऊंगी। आज लाइट जरा लियो, बोलती रहियो, माइक लगा है। मोबाइल की जरा लियो, कुन्ना पे छपी है। अंश पापा देखे धरवी तो ना है ये कहाँ है? मम्मी नहीं चाहिए तो पापा है। देखिए आवाज मारी, पत्ता ना रही अम्मा। अम्मा बाबा देखिए, बाबा वाला ही करिए पूजा भी आ गए हैं। तब मैंने पहली दफे रह रहा हूँ, मैंने भी आ जाऊँ, कितना लेट है जाऊँ। अब तुम तीनों जने पाँच हो लो अम्मा के, आओ आशीर्वाद ले लो अम्मा पे। आओ दोनों हाथों से पाँच को जाओ, पाँच हो दोनों हाथों से।
सही है। पापा कहाँ है? पाँच रुपये थे आए, कह रहे हैं मम्मी 5 रुपये आई हैं, 5 रुपये पूजा करके खा रही है मम्मी। अंशु 5 फोटो कहाँ चला गला। चलो तो मैं रोटी खवाऊंगा। चलो तो बांट दे फिर बैठ गई। तुम्हारे पास अपने हमारे रखा मैं लली के 5 छूंगा, देखिए सो रही है, जग रही है। चल रहा पैसा दे ले। सुन 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 मम्मी आने पर ये पैसा दे बैठ जा दीदी। अब इन्हें खाना खवाऊंगी मैं, बहुत टाइम है वो। नहीं तो चाची को 5 किलो सही है। जाओ तू छू ले सचिन, 5 छू ले सचिन, छू ले। नहीं रखे तो वही ले लेंगे, चाची खा लेंगे। खाना ना खवाना है भाई। मम्मी वहीं खाया नहीं, दीदी घर पे पूजा कर वहीं तो मैं खाएंगी तो मम्मी मैंने टकली की चावल पे रख दे पैसा। अब तो हमने तो वहीं चल रहे हैं, चल रहे हैं, चाची के बार खुल रहे हैं। सचिन है ये ना 20 रुपया दे दीजिए। 20 रुपया हम करें ना गई। 20 रुपया हमारा यहाँ पटाखा नीचे से पटाखा, अंशु ये पटाखा। ले लो था। इसके बाद में लेके चलते हैं। तो बच्चे भूखे थे तो इनको खाना खिलवाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये खाना खा रहे हैं। इसके बाद में पूजा की जानकारी जो भी है वो बताई जाएगी आपको। बने रहें वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया है लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें आप। नहीं बता माँ सब खा ली, सब खा ली, माँ खा ली, सब खा ली, खत्म कर ली सब। बच्चों ने खाना खा लिया। खाने के बाद में जो पूजा किस लिए की गई और उसके बारे में पूरी जानकारी इनसे पूछेंगे, और पूछने के बाद में ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि कौन सी पूजा की गई थी। तो मैं इनसे बात करता हूँ, बताएं। पूजा की गई थी। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे, एक बेटी थी। तो वो 7 पुत्रों की शादी हो गई थी और बेटी की भी शादी हो गई थी। तो वो 7 बहू और बेटी मिट्टी खोदने खेतों पे गई थी। और वहाँ पे तो बहू तो मतलब अपने खेतों में इधर उधर चली गई थी, और तो बेटी थी साहूकार की, तो वो मिट्टी खोदने लगी थी। तो अघोर अष्टमी वाले दिन
अघोर मैया मतलब मट्टी खोद रही थी, तो उनके अघोर मैया के बच्चे सब खत्म हो गए थे। तो उनको मतलब बहुत क्रोध हुआ, वो आई वहाँ पर आई थी, तो बोला तो आप मट्टी खोद रही हैं, आज के दिन मट्टी नहीं खोदो, मेरे सारे संतान खत्म हो गई है, बच्चे मेरे सब खत्म हो गए हैं, और आप मुझे आप 7 लोग हैं, और मतलब मुझे आप अपनी कोख दे दो। तो बेटी मना कर दिया साहूकार की कि हम अपनी कोख नहीं देंगे, और भी बहुओं ने सबने मना कर दिया हम अपनी कोख नहीं देंगे। तो उसके बाद में ये दिखाई दे रहे हैं, ये हैं 7, ये बहू हैं, ये बेटे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी कोख नहीं देंगे। नंद ने मतलब मट्टी खोदी, तो नंद ही बोल रही थी कि हम क्या कहते हैं अपनी कोख नहीं देंगे। बहुओं ने मना कर दी, तो वो उसमें से बड़ी बहू बोली कि मेरी एक ही नंद है, अगर मेरी नंद की कोख चली जाएगी तो मेरी सास बहुत नाराज होंगी, तो कि आप स्याग माँ वो अघोर अष्टमी मैया आप मेरी कोख ले लो। तो बड़ी बहू की उन्हें कोख ले ली। तो बड़ी बहू की लेके उसने बच्चे बड़ी बहू के थे सब खत्म हो गए थे, पालने में खेल रहे थे वो भी खत्म हो गए थे, और जो स्कूल गए थे वो भी बच्चे खत्म हो गए थे। तो ये सब 7 बहू हैं, और बेटी घर पे लौट के आई थी, तो उनकी साहूकार की बहू ने पूछा कि ये कैसे हुआ, एकदम अचानक सारे बच्चे कैसे खत्म हो गए। तो वो बहू ने बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, वहाँ पे मिट्टी खोद रही थी दीदी, तो वहाँ पे मतलब ये अघोर अष्टमी मैया आई थी, तो उन्होंने कोख मांगी कि मेरे बच्चे खत्म हो गए हैं, मट्टी खोद रही हैं आप, आज के दिन मट्टी नहीं खोदनी चाहिए। तो ऐसे करके मतलब बड़ी बहू ने कोख दे दी, तो उनके बच्चे सब खत्म हो गए। तो साहूकार की बहू ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। तो साहूकार के लड़के की बहू जंगल में रहने लगी, जंगल में झोंपड़ी डाल के रहने लगी। तो वहाँ एक गऊ माता थी, बहुत ही मतलब बड़ी बूढ़ी गऊ माता थी वहाँ पे। तो उस बहू ने बोला कि मैं अब अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो गऊ माता की मैं सेवा करूँगी। तो वो गऊ माता की सेवा करने लगी वहाँ पे। तो गऊ माता की सेवा करते करते गऊ माता ठीक हो गई। तो वो ठीक हो गई, तो मतलब वो बोली क्या कहते हैं गऊ माता कि बेटी आप क्या मांगेंगी, मुझसे मांगो। तो वो साहूकार के लड़का की बहू बोलती है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोख अघोरी अष्टमी मैया ने मेरी कोख ले ली है, मुझे बस मेरी कोख मेरे संतान मेरी वापस करा दो। क्या तो ठीक है। तो गऊ माता वहाँ पहुँची अघोर अष्टमी मैया के पास, वो दोनों गऊ माता और वो दोनों सहेली थी। तो वो देखती हैं अघोर अष्टमी मैया देखती हैं कि गऊ माता आई हैं कि आप कैसी आई हैं, कि ऐसे ही आना हुआ कि आओ बैठो। तो वो बैठती हुई कि आप हम मतलब दोनों बहुत मतलब अच्छी सहेली हैं, कि हम सहेली ऐसे नहीं मानेंगे, हम सहेली ऐसे मानेंगे अगर हमारे तुम 3 वचन अगर पूरा कमाए वचन कर दोगी तब हम मानेंगे कि हम आपकी सहेली हैं। कि तो ठीक है मांगो क्या वचन है। तो के मुझे ये वचन मतलब ये मैं मांगूंगी कि आपने कोख ले ली है साहूकार के लड़का की बहू की, वो कोख वापस करा दो। कि नहीं मेरी संतान के मैं कैसे मैं मतलब कोख नहीं वापस कराऊंगी, मेरी संतान मतलब मर गई थी। कि नहीं आप उनकी कोख मतलब वापस करा दो, मेरी बहुत सेवा की है उसने, तो मतलब मैंने उससे वायदा किया है। कि तो ठीक है कोख हम वापस कर देंगे। कोख वापस कर दी। साहूकार के लड़का की बहू के बच्चे पालने में खेलने लगे, स्कूल से घर आ गए। कि तो ठीक है 1 वचन पूरा हो गया, 2 वचन बचे बताओ। कि 2 वचन है कि अब उनके बच्चे तो वापस आ गए, अब उनको रहने के लिए जगह नहीं है, आप रहने के लिए उनको जगह भेज दो। तो वो झोंपड़ी की जगह उन्हें अघोर अष्टमी मैया ने पक्का मतलब महल बना दिया, खूब अच्छा मकान बना के खड़ा कर दिया। क्या तो और 1 वचन और है, 1 वचन के क्या है कि उनको मतलब संतान दे दी, मकान भी रहने के लिए महल बनवा दिया, और अब मतलब उन्हें खाने का मतलब वो दो। तो उनको बता अघोर अष्टमी मैया ने फिर खाने का मतलब खूब दान दहेज में बहुत सामान दे दिया उनको। अब वो खूब मतलब अच्छे मतलब रहने लगे। इधर साहूकार की बहू को मतलब याद आया, अपनी बहू की याद आ गई कि मेरी बड़ी बहू जंगल में रह रही है, और मेरी बड़ी बहू पता नहीं कैसे रह रही है। आज अष्टमी है, अघोर अष्टमी आज, और मैं अपनी बड़ी बहू को खाना भिजवा रही हूँ नौकरानी के हाथ। तो वो नौकरानी खाना लेके जाती है जंगल में, तो झोंपड़ी की जगह वहाँ पे मतलब खूब अच्छा महल दिखाई देता है, उसे महल दिखाई देता है। तो वो देखती है, फिर वापस वो घर पे आती है, तो बोलती है मालकिन मालकिन वहाँ तो मतलब जो बड़ी बहू है वो तो खूब अच्छे पैसा वाली हो गई हैं, बच्चे भी उनके खेल रहे हैं घर में, और सब वो मतलब क्या कहते हैं बहुत दान पुण्य कर रही हैं। तो सास बोली
कि चल हट, तू झूठ बोलती है कि नहीं, आप मेरी झूठ मान नहीं है तो चलो आप देखो, वहां पे जाके चल के देखो। तो सास भी उसके संग चली गई, नौकरानी के संग। तो सास ने देखा तो बहू के पूछा कि बहू ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, और पता नहीं अचानक ये क्या हुआ है। तब उसने सास की जेठ बन ली, तो सास से बोलती है कि माँ जी, मेरे को गौ माता की सब कृपा है, गौ माता ने मेरे को सब वापस करवाया है, इसलिए मुझे सब बहुत धन भी मिला है, और क्या कहते हैं मेरे बच्चे भी वापस आ गए घर पे, और मैं खूब अच्छी तरह से रह रही हूँ, और मतलब झोंपड़ी की जगह मेरा मकान भी अच्छा बन गया है। इसलिए अघोर अष्टमी मैया की पूजा कर रही हूँ आज, और मैंने खूब दान पुण्य किया है। और फिर उसके सास ने सब पूरे गांव में ढंडोला पिटवा दिया है कि अघोर अष्टमी मैया की सभी स्त्रियां हैं जो माता, सभी माता बहनें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए जो पूजा व्रत रखें, और क्या कहते हैं जो तारे निकलते हैं उनको अर्घ दें। और इसलिए अघोर अष्टमी मैया की पूजा जभी से की जाती है। और इसमें मतलब ये है कि मतलब अघोर अष्टमी वाले दिन सुई धागा नहीं चलाना है, कपड़े नहीं काटनी है, कैंची से सिलाई नहीं करनी है, और खास करके मिट्टी तो खोदनी ही नहीं है खेतों में से। जो व्रत स्त्रियां करें ये काम नहीं करने हैं उनको। अच्छा, ये व्रत कब रखा जाता है? जैसे मान के चलो करवा चौथ के कुछ लगते हुए दिन के करवा बाद चौथ में, के या 4 एक के दिन तो होती है? करवा चौथ करके चौथे दिन अघोर अष्टमी होती है। आज अष्टमी है। अच्छा, तो अष्टमी के दिन ये व्रत सभी स्त्रियां करती हैं, व्रत बच्चों की लंबी तो उम्र के वीडियो के माध्यम से और जितने भी सदस्य हैं उनको क्या जानकारी देना चाहते हैं इस व्रत को, जो नहीं रखती हैं महिलाएं इस नहीं व्रत को? रखती हैं, तो आप वीडियो के द्वारा ये व्रत रखें, और व्रत रखें, और उनकी यही है कि मतलब क्या कहते हैं कि ये काम 3 काम भूल के नहीं करें। मिट्टी नहीं खोदें, क्योंकि मिट्टी खोद साहूकार की लड़की ने ही मिट्टी खोदी थी, इसलिए अघोर अष्टमी मैया के बच्चे सब कट के सब खत्म हो गए। इसलिए अघोर मैया ने साहूकार के लड़के की बेटी बहू की कोख ले ली थी, उसके भी बच्चे खत्म हो गए। तो ये 3 काम तो नहीं करें, सुई धागा नहीं चलाएं, कैंची से कपड़ा नहीं काटें, और खास करके मिट्टी तो नहीं खोदें। अच्छा, कैलेंडर थोड़ा सा पकड़ के दिखाओ। ये अष्टमी, जो अष्टमी बोलेंगे ना, अघोर अष्टमी मैया की अघोर अष्टमी मैया जी का ये कैलेंडर है। तो आप देख सकते हैं इस पर पूरा लोगो बना हुआ है, सारी चीज़ आप सही तरीके से देखें, पढ़ भी सकते हैं आप। मैं जूम करके लेता हूँ, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऊपर स्टिकर से देख सकते हैं आप, पूरा लोगो बनाया गया है, जो प्रक्रिया है उस हिसाब से। तो इस वीडियो का बनाना सिर्फ यही एक मकसद था कि आप लोगों तक ये पहुंचाई जाए इसकी जानकारी, और जिनको है अच्छी बात है, जिनको नहीं है इसके बारे में जानकारी अघोर अष्टमी के बारे में, तो इस माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। और कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जानकारी का हम तो ये चाहते हैं कि जितनी हमारी जो यूट्यूब पे मतलब ये बहन जी हैं और माता बहना सब देखती हैं, तो मतलब अवश्य ये व्रत रखें अपने बच्चों के लिए, लंबी उम्र के लिए ये व्रत अवश्य रखें। और हमसे तो हमारी मुखिया सास थी, वो हमसे काफ़ी दिन से बोल रही थी, मगर अब की, और हमारी भाभी जी भी रहती हैं, हमारी भाभी जी को 17 साल हो गए, और छोटी वाली भाभी को 4 साल हो गए। तो भाभी दोनों हमारी व्रत रहती हैं, और हमारी दीदी भी व्रत रहती हैं, और हमारी मुखिया सास हमसे ज़्यादा पीछे पड़ रही थी। तो अब की भाभी की भी हमने सुनी, और अपनी मुखिया सास की भी सुनी, और हमने ये व्रत चालू कर दिया है। अच्छा, ये पहली बार आपने किया है या इससे पहले? नहीं, हमने पहली बार किया है। तो समझ सकते हैं कि किसी ने बताया इनको, जो भी रिश्तेदार हैं इनके, और वो लोग पहले से रह रहे थे इस व्रत को, तो इनको जानकारी नहीं थी, तो इन्होंने उस चीज़ को समझा, और समझने के बाद में इस व्रत को रखा, और व्रत को सही तरीक़ा से पूजा पाठ करके संपन्न किया। और माता रानी की कृपा बनी रहे, अगले साल फिर इनका जो समय आएगा इस हिसाब से फिर इनकी पूजा पाठ की जाएगी। व्रत में ये है कि आप मतलब कुछ खा नहीं सकते हैं इसमें व्रत में, और अगर तुम्हारी आपके नहाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो पानी भी पी लें, या कोई फल खा लें या चाय, मगर ऐसा हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने मतलब नहाने से पहले सिर्फ पानी ही पिया है, क्योंकि आगे चल के कोई हारी परेशानी होती है तो हम पानी पी सकते हैं, तो इसलिए हमने पानी पी लिया है,
मगर हमने मतलब कुछ खाया नहीं है, अभी तक नहीं खाया, अब हम खाएंगे, टाइम काफ़ी हो गया है। तो इस वीडियो को यहीं विराम देंगे और वो जो कैलेंडर है आपका, तस्वीर माता रानी की, उसको साथ में पकड़ लें, तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे दोस्तों। और हाँ, ये इसमें एक अभी हमसे गलती हो गई थी, ये मतलब नहीं बताया, जो हम ये गले में पहने हुए हैं ये अघोरअष्टमी मैया की है। ये जो होती है मेन लॉकेट आप चीज, देख सकते हैं, चांदी का। ये चांदी का एक जो लॉकेट है, हाँ, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में है, ये मतलब व्रत इसीलिए मतलब हमें ध्यान नहीं रहा बोलने के लिए, तो ये है ना, मतलब सुनार की दुकान से चांदी का लेके आते हैं। तो अभी हम 2 मोती लेके आए हैं, ये लेके आए हैं, ये हमने अपने गले में, ये इनकी पूजा करके इनके पास पहले इनके चरणों में अर्पण किया, उसके बाद हमने अपने गले में डाला। अब हर साल ही ना हमें इसमें मोती बढ़ाने हैं, और ये अवश्य, यही अगर ये नहीं होती है तो चांदी की आप अंगूठी पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहन के भी आप पूजा कर सकते हैं, मगर चांदी का कोई वस्त्र होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसी वस्तु हाँ होनी चाहिए हाँ। चांदी की। हाँ, चांदी की। मगर हमने ये अपने ले रखी है, लेके आए थे अभी, तो हमने पहन लिया, और अब अगली साल हमको इसमें मोती बढ़ाने हैं। और ये हम दीपावली तक हमें अपने गले में रखनी है। तो ये कितने दिन तक ये पूजा के सालों तक करनी पड़ती है? ये पूजा मतलब जब तक हम जीवित हैं तब तक हम पूजा करेंगे, करते रहोगे करते बच्चों के लिए? हाँ। चलो ठीक है, तो सारी बात अब खत्म हो चुकी है, पूरी जानकारी। तो कैलेंडर, जो माता रानी की तस्वीर है, उसको पकड़े और थोड़ा साइड में रखें, बस ऐसे ही। तो देख सकते हैं दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, समझ सकते हैं। और ये आज पूजा संपन्न हुई, बच्चों के लिए जो व्रत रहते हैं वो पूरा पूजा पाठ करके, और इन्होंने भी कुछ खाया नहीं है, तो ये अपना कुछ खाना आना खाएंगे, और पूरी पूजा हो चुकी है। और अपनी वाणी को दोस्तों यही विराम देते हैं। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और आगे तक पहुंचाना दोस्तों। नमस्कार।